दोस्तों, जय हिंद। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के जनक है, उनकी आज 130वीं जयंती यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम से मनाई जा रही है। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूँ कि इंदौर नगर पालिका निगम जो इंदौर को स्मार्ट सिटी के नाम से बनाने के लिए तुली हुई है। आज हम देख रहे हैं कि इंदौर की कई प्रमुख सड़कें जो सिनेरियाँ, महापुरुषों के चित्र, ऐसे कई चित्र वगैरह जो है वो बना रखे हैं प्रमुख सड़कों पर। लेकिन आज बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, आज उनकी 130वीं जयंती के अवसर पर यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर जितनी उपेक्षा बाबा साहब की गई है, यह देखने को आज हम यहाँ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ना तो पुताई हुई है और न ही बाबा साहब की प्रतिमा को स्नान कराया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के हजारों अनुयायी यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आ रहे हैं, बाबा साहब को नमन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन यहाँ पर सीढ़ी लगाता था, वो सीढ़ी तक यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। इसी कारण से यहाँ कई महिलाओं को और कई पुरुषों को, दलित समाज के कई हजारों लोगों को यहाँ नीचे ही खड़े होकर के बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करना पड़ी है, पुष्प अर्पित करना पड़े हैं। साथियों, इस प्रकार की बाबा साहब के साथ में जो उपेक्षा की जा रही है, उसका युग का इंसाफ और इंदौर समाचार लाइव चैनल भी और विरोध करता है और निंदा करता है। मैं प्रकाश महावर, मेरे साथ है गजानन सुनेरे। अपने बारे में। हाँ, मेरा नाम आयुष सरदार है और मैं डॉक्टर अम्बेडकर की मंच का एक सदस्य हूँ। हमने इस मंच का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को घर घर पहुँचाने के लिए, जहाँ छोटे वर्ग के लोग रहते हैं या गली वगैरह में जो लोग रहते हैं, उन तक बाबा साहब की विचारधारा को पहुँचाने का काम करने के लिए ये मंच का निर्माण किया गया है। हाँ बेटा, क्या करना चाहते, क्या उम्र है आपकी, ये बताओ। नाम मेरी 14 वर्ष का हूँ मैं, और हम डॉक्टर अंबेडकर क्रांति मंच हमने निर्माण करा है ताकि बच्चों के अंदर, देखो युवा तो ठीक है, युवा वोट डालते सरकार, लेकिन बच्चों के अंदर अभी से जागरूक करके डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाकर, ताकि जो बाबा साहब के महान कार्य है वो बच्चों तक पहुँचे, फिर युवाओं तक, ताकि हम अपने वोट का अधिकार का भी हक समझकर सही सरकार का निर्माण करें। 14 साल के हो, आपको मालूम बाबा साहब ने क्या क्या हक दिए? हाँ, बाबा साहब ने हमें पूर्ण मौलिक अधिकार दिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया है और भारत का संविधान भी लिखा है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान में क्या है, कुछ जानकारी है? हाँ, बाबा साहब ने संविधान के लिए शोषित वंचित पीड़ितों के लिए बहुत अच्छे वो लेख लिखा है। उसके अंदर बेटा एक और बालक है हमारे साथ, बेटा अपने बारे में बताओ। मेरा नाम अमोल सुभाष भाटसाखेड़े। हाँ बेटा, ये आपने अम्बेडकर विचार मंच बनाया है, ये कब से बना है और आप इसमें क्या काम कर रहे हैं? हमने 2 महीने से कार्यक्रम बनाया और हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताना चाहते हैं। असल की बाबा साहब क्या हुआ, आगे बेटा कुछ जानकारी बताएंगे? बस यही बताना चाहेंगे कि जो कोरोना काल अभी चल रहा है, उसमें जितने भी धम्म अनुयायी है, बाबा साहब के कार्यकर्ता है, उन्होंने इस वर्ष जो जयंती को मनाने का जो कार्यक्रम रखा गया था, वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष नहीं बन पा रहा है, जिस कारण सारे जो अनुयायी है वो दुखी है, या फिर किसी सरकार की लापरवाही के कारण, या फिर सरकार जो है वो सिर्फ अपना जो पक्ष रख रही है कोरोना काल के कारण। तो बस यही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। देखो 14 साल 18 साल के बच्चे हैं और देखो इनसे बात करें। बेटा मैं अंकल जी 6 दिसंबर आप ये मंच के माध्यम का प्रचार कहाँ का अलग अलग जगहों पे करेंगे या इसके सदस्य बनाएंगे? कितने सदस्य? हाँ अंकल जी, अभी तो 200 से ऊपर हो गया और हमने अम्बेडकर जयंती से पहले 3 दिवस सदस्य हो गए। हाँ, यस, 2 महीने में? यस अंकल। आपके घर वाले मदद कर रहे हैं? यस, पूर्ण समाज भी पूर्ण मदद कर रहा है। तो आप और अलग अलग जगह पे क्या काम कर रहे हैं? बाबा साहब के विचार बच्चों के अंदर, बाबा साहब के जन तक विचारधारा पहुँचे। बड़ी उम्र के युवा इनसे ही बात करते हैं। सर, ये बच्चे लोगों ने बनाया, आप भी इनके साथ शामिल हैं? जी बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल शामिल हूँ। आप क्या काम कर रहे हैं? सर, मैं भी अम्बेडकर विचार मंच से सर लगभग 2-3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर, और नर्मदापुरम संभाग का उपाध्यक्ष हूँ।
और सर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा जो संविधान बनाया सर, और हमें जो जीने की जो मतलब समानता का जो अधिकार दिया है सर, उसके तहत हमारा यही रहता है कि सब लोग एकाग्र हो, एकता का अच्छा, समानता आप लोगों ने छोटे बच्चों का भी मंच बना दिया 2 हाँ, महीने हाँ, जी, के लिए। बिल्कुल। मतलब सारे वर्गों को जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ जी, सभी लोगों को जो भी जुड़ना चाहता है सबके लिए समानता का अधिकार होना कहाँ पे चाहिए। काम चल रहा है आपका? सर अभी तो वर्तमान समय इंदौर में चल रहा है और हमारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट इंदौर में कहाँ पे? सर इंदौर में हम लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं सर, कौन से लॉ कॉलेज के? सर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के। अच्छा, GSCC हाँ जी सर। उसके स्टूडेंट है? कौन से ईयर के सर स्टूडेंट? मैं फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। देखिए, ये कहा गया है कि आप IAS IPS मत बनो, आप लॉ करो। बहुजन विद्वानों का भी यही कहना है कि हम लोगों को कानून की जानकारी होना चाहिए। अगर कानून की जानकारी रहेगी तो हम संविधान के तहत लड़ पाएंगे, हम बड़े अधिकारी भी बन जाते हैं। और हम लोग संविधान की अनभिज्ञता के कारण परेशान रहते हैं। और बच्चे लोग लॉ कर रहे हैं, वो लोग लॉयर बनेंगे और वो जज भी बनना चाहता है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल सर, जज बनना चाहते कितने हैं लोग हैं अपने समाज के? सर। अपने समाज के लगभग वहाँ पे फिर भी सर 30% अपने समाज के लोग हैं सर। तो अपने- आपका लॉ में रुझान कैसे हुआ? जी सर, कि जब मैंने देखा कि सर अपने समाज के जो लोग हैं सर, उनको जब अछूत करके बोला जाता है, समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता, लॉ का ज्ञान नहीं होता है, और फिर भेदभाव किया जाता है सर। इस प्रकार से मैंने भी सोचा और अपने मेरे से जितने लोग जुड़े हैं उनको भी मैंने अपने सपोर्ट के जरिए उनको लॉ करने की समझाइश दी और वो लॉ कर रहे हैं। IAS IPS नहीं बनना, लॉ करके जी सर, कानून बस। जी सर, क्योंकि अपनी अगर खुद का अगर कानून अगर अपन जानेंगे सर, तो अपन लोगों को समझा पाएंगे, समानता का अधिकार होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। कहाँ के रहने वाले? अपना सर नाम मैं बताओ। प्रॉपर संकित कुमार अतुलकर, प्रॉपर बैतूल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, अभी इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर। है ना? तो धन्यवाद। इस देश के अंदर बाबा साहब, विदेश वाले भी पूरा मानते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब की जीती थी प्रतिमा लगाती थी विदेश में, और हमारा एक देश के अंदर बाबा साहब को माना नहीं जाता है। बाबा साहब का संविधान पूरा विश्व मानता है, और आज भी विदेश वाले बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे भारत का जो संविधान है, हम इस संविधान से हमारे देश में भी ये संविधान चलाएंगे, इस देश को हम इस संविधान से चलाएंगे। तो हमारे यहाँ ये लोग जो हैं 85% लोग बाबा साहब के नाम की मलाई तो खाते हैं, बाबा साहब के नाम पर हर चीज़ खाते हैं, बाबा साहब के नाम की हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और आज बाबा साहब की जयंती है, गए साल भी नहीं मनाने दी, इस साल तो जान करके लॉकडाउन लगाया गया, ना कोई बीमारी है ना कुछ है। बस ये चाहते हैं कि अम्बेडकर जी को पाताल में ले जाके गाड़ दिया जाए, इनके संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहले मान्यवर जो हुआ हमारे साथ, वो धोखा हुआ, हमें सदियों से धोखा होता चला आ रहा है। मान्यवर एक काशीराम साहब ऐसे महापुरुष पैदा होकर आए हैं जिन्होंने पाताल में से संविधान को निकाला, बाबा साहब को निकाला। जंगल में हाथी चले गए, हाथी को पकड़ के लाए। तो साथियों, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हम सब एक जादम पे हो जावे और अपना राजपाट ले लें, और उस राजपाट से फिर हमारे हिसाब से सत्ता चलाए। हमारे बाबा साहब ने हर समाज को आदर दिया, महिलाओं को सम्मान दिया। आज बाबा साहब महिलाओं को सम्मान नहीं देते संविधान के अंदर, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। देखो, उनका तो सदियों से चला आ रहा है कि हम संविधान बदल दें, आज से नहीं। कांग्रेस ने भी इस संविधान को और बाबा साहब को पाताल में गाड़ दिया गया था, और गोलमेज कॉम्प्लेक्स में बाबा साहब की बात नहीं मानी गई। तो हमारे लोग जो चुन के जाते हैं, ये सब तलवे चाटने वाले लोग हैं, समाज का कभी भला नहीं करेंगे। और वो लोग चाहते भी यही है कि हमको झूठा और झूठा खाने वाला चाहिए। समाज की बात जो करेगा उसको हम इधर साइड में बिठा दिया जाएगा, दूसरा चमचा पैदा कर लेते। तो साथियों, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हम इस बात के अंदर रहते हैं। अगर हमारे को हमारे समाज का भला करना है और संविधान बचाना है, तो हमको एक जाजम पे आना पड़ेगा। मान्यवर काशीराम साहब भी यही कहते थे कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ, बाबा साहब बोल के गए हैं, अलग अलग संगठन मत बनाओ। अलग अलग संगठन बनाने से तुम सब बिखरे रहोगे, और एक हो जाओगे तो इस देश के अंदर राज कर लोगे। जयराज बरेलिया है, बहुजन समाज पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ मैं साथियों। हाँ सर, बताएं आप क्यों आए हैं? आज बाबा साहब की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में पुराने सारे ग्रंथों को केवल एक ही दिन में नष्ट कर सबको एक समान होने का अधिकार दे दिया, ऐसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था, ऐसे हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी की 130वीं जयंती का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी जन्मोत्सव के लिए हम सब
बहुजन यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसीलिए आज जन्मोत्सव की पूरी तैयारियां हैं। हम लोग शाम तक पूरी कॉलोनियों में, बस्तियों में जाएंगे। हर जगह पर हमने माल्यार्पण, धूपदान, दीपदान और विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका संगठन है या जो संस्था है उसका क्या उद्देश्य है, किन्हें जगाना चाहते हैं? साहब, हमारा संगठन तो कुछ भी नहीं है। हम लोग केवल बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है। लेकिन ना किसी संगठन में रहते हुए भी हम आज सारे संगठनों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो बहन जी मायावती जी की राजनीतिक पार्टी हो, वामन मेश्राम जी की पार्टी हो, प्रकाश अम्बेडकर जी की पार्टी हो, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जब बाबा साहब एक हमको संबोधित करके एक नियम दे गए कि संगठित हो जाओ, तो शिक्षित तो हम हो गए जैसे तैसे, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी सारा टारगेट हमने संगठित होने पे लगा रखा है। अभी आपने बताया कि हम वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए उत्थान के लिए नहीं, तो उसका क्या कारण है कि अकेली वाल्मीकि समाज ही वाल्मीकि समाज का उत्थान करने के लिए नहीं, वाल्मीकि समाज को अम्बेडकर धारा से परिचित कराने के लिए विशेष टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, ताकि वो लोग जो मैदान में आकर लड़ते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो भी लड़ें, क्योंकि उनका भी इतिहास काफ़ी क्रांतिकारी रहा है। लेकिन इस समय मनुवाद की चपेट में आकर वो पूरी तरह से सोए हुए हैं। अगर पिछड़ के हो गए एकदम, केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से वो लोग अछूते रह गए। उन पे गांधीवाद, मनुवाद पूरी तरह से हावी कराया गया कांग्रेस के माध्यम से। इसके कारण वो लोग पूरी तरह से बाबा साहब की विचारधारा से पिछड़े, और बाबा साहब की विचारधारा से पिछड़े तो वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। यानी कि आप यूँ कहना चाहो गांधी के हरिजन बन गए, जो कहा जाता है। जो गांधी के हरिजन बन गए वो पूरी तरह से पिछड़ गए। जो मनुवादी आरएसएस हिंदू महासभा के भक्त बने हैं वो भी बुरी तरह से चमचों की तरह चप्पलें खा रहे हैं। सर, तो आपका ये है कि वाल्मीकि समाज को मुख्य धारा में लाया जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए, ऐसा आपका उद्देश्य है? जी बिल्कुल। इसके लिए आप क्या प्रयासरत हैं और इंदौर में क्या काम कर रहे हैं? जी, काफ़ी समय से हम लोग 2 अप्रैल 2018 से हम लोग जागरूक हुए। मैं अपने आप का जन्म 2 अप्रैल 2018 से मानता हूँ। तब से हमने आज तक कम से कम 30 से ज़्यादा कार्यक्रम कर दिए, चाहे वो वाल्मीकि समाज की बच्चियों का सामूहिक विवाह बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की विचारधाराओं के कार्यक्रमों के साथ करना हो, चाहे संबोधन करने का कार्यक्रम हो, चाहे वाल्मीकि कॉलोनी में निःशुल्क इंग्लिश क्लासेस, मैथ्स क्लासेस खोलकर उनको शिक्षा से रूबरू कराना हो। हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जो उपलब्धियाँ लिए, जो बाबा साहब ने रिकॉर्ड बनाए, जो शिक्षा लिए, उनका प्रचार प्रसार, उनके जो विचारधारा है उनका प्रचार प्रसार खासकर वाल्मीकि बस्ती में करें, क्योंकि वो लोग अभी तक अछूते रह गए। तो इसके लिए आपने कहाँ पे स्टार्ट किया आपने शिक्षा का प्रोग्राम? न्यू पलासिया वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ पर हमने निःशुल्क कोचिंग क्लासेस खोली हुई है। हालांकि अभी कोरोना की वजह से उसको स्टॉपेज दिया हुआ है, लेकिन हमने जब वहाँ कोचिंग क्लासेस की तो 60 से अधिक बच्चे निःशुल्क इंग्लिश क्लास में आ रहे हैं, और बहुत जल्दी वो लोग अचीव करके अपना बायोडाटा और इंग्लिश में बात करना शुरू कर चुके हैं। आगे और कहाँ स्टार्ट करने का आपका प्रोग्राम? अभी हम सभी बस्तियों में, बहुजन बस्तियों में क्लासेस चालू करने की सोच रहे हैं, जिसमें जूनी इंदौर, राजमोहल्ला, भीमनगर, बुद्धनगर, भावरकुआ, मतलब करीबन 30 कॉलोनियों में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको किसी की मदद मिल रही है? इसके लिए हम समाज से ही सहयोग ले रहे हैं। समाज के ही बच्चे जो युवा हैं उनसे 2-2 घंटे का समय ले रहे हैं कि भाई आप निःशुल्क शिक्षा का दान दीजिए, समय का दान दीजिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जागरूक हो सके, शिक्षित हो सके और इस व्यवस्था और सत्ता पर काबिज हो सके। यानी कि आप ये मानते हैं कि देश आज़ादी, संविधान के निर्माण के बाद भी वाल्मीकि समाज पिछड़ गया है, तो उसके जो नेता है, नेतृत्व करता, कई केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया? जी देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने पहली बार चुनाव हराया था, वो भी चुनाव जीतने के बाद बाबा साहब के पास पहुंचा था, और बाबा साहब ने उससे पूछा था हंसते हंसते कि बाबा अब तुम जीत गए हो, अब क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया कि जो मेरी पार्टी कहेगी वो मैं करूँगा। बाबा साहब उसके जाने के बाद बहुत हंस रहे थे। रत्तू चंद जी ने पूछा, बाबा साहब आप क्यों हंस रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा कि ये पार्टी जो कहेगी वो करेगा, इसका मतलब ये पार्टी का गुलाम है, इसकी खुद की कोई विचारधारा नहीं है और ना समाज का ये नेता है। आपने बहुत अच्छा नाम लिया, रत्तू जी के बारे में थोड़ा बताएं। कौन थे ये? नानक चंद जी रत्तू बाबा साहब के दाएं हाथ थे, जो लगातार बाबा साहब के साथ रहते थे। एक तरीके से कहा जाए तो सचिव का काम भी वही करते थे।
उनकी विचारधाराओं को लिखने का, उनके साथ बने रहने का, उनके साथ 24 घंटे साथ में रहते थे और समाज को लाभान्वित करने की कोशिश करते थे। बाबा साहब ने क्या सोच समझ के 10 साल के लिए राजनीति आरक्षण दिया था और उसे कई लोग कह रहे हैं खत्म करना चाहिए, आपके ही वर्ग के लोग कह रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए 1917 में जब वयस्क मताधिकार का आंदोलन लंदन में शुरू हुआ तो वयस्क मताधिकार के आंदोलन के कारण भारत में भी मनुवादियों में चुलबुलाहट पैदा हो गई कि भविष्य में ज़रूर ये लोग आकर बहुजन लोग वोट देने लगेंगे और हम लोग 3% लोग हैं, हमें यहाँ पर कोई भी चुनेगा नहीं। कौन सा वर्ग है 3% मनुवादी ब्राह्मण समाज है जो 3.5% है इस देश में। उन लोगों में खलबली ये मची कि हम 3.5% है, हम अपना पंच तो क्या सरपंच भी नहीं बना सकते। तो इसीलिए उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया और धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर जब ये सब समझने लगे तो बाबा साहब ने जो अपने प्रयासों से SC ST OBC को मताधिकार का प्रयास दिलाया संविधान के माध्यम से, तो उस मताधिकार का प्रयोग हमारे लोग करने लगे। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से वो अभी भी पिछड़े हुए थे, राजनीतिक रूप से बिल्कुल शून्य थे। इसीलिए बाबा साहब ने 10 वर्ष के लिए हमें राजनीतिक आरक्षण का प्रतिनिधित्व का अधिकार दिलाया था। तो फिर 10 साल का तो लगातार बढ़ रहा है। देखिए 10 साल के लिए बाद वो लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सत्ता पे हमेशा काबिज जो रही है वो मनुवादी पार्टियां रही है और उन मनुवादी पार्टियों ने हमेशा अपने गुलाम बनाए रखने के लिए समाज के भीतरों से कुछ तीतरों को, कुछ जयचंदों को, कुछ गुलामों को, कुछ चमचों को अपने आजू बाजू घुमाए रखा, जिनसे सिर्फ वो दरी उठवाने का काम करते हैं। उन पे मेहरबानी करके उनके वो विधायक पार्षद सांसद बनाते हैं, लेकिन अपने आजू बाजू केवल दरी उठवाने का काम करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये लोग स्वतंत्र होकर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करने लगे तो ये अपने समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। इसलिए वो लगातार इस 10 साल के प्रतिनिधित्व को बढ़ाते रहे हैं देश के अंदर विरोध होने के बावजूद। बहुजन 85% है, फिर क्यों अपनी सत्ता पे काबिज नहीं हो पा रहा है? देखिए बहुजन 85% है, लेकिन उसमें काम करने का जज्बा भी है, पर उन्हें एक सूत्र में बांधने वाला, एक माला के रूप में पिरोने वाला पुरोधा मान्यवर साहेब के बाद में अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। और जब लोग प्रयास कर भी रहे हैं तो वो टुकड़े टुकड़े में भिन्न भिन्न रूपों से कर रहे हैं। कोई वैचारिक क्रांति से कर रहा है तो कोई मैदान में उतर कर रहा है। जिस दिन ये सब लोग एकत्रित हो गए 85% इस देश पर राज करेगा और इस देश को वापस सोने की चिड़िया बनाएगा जो हमारे सम्राट अशोक के समय था। मायावती के बाद तो उत्तर प्रदेश के बाद तो कोई भी दलित नेता मुख्यमंत्री CM नहीं बन पाया, पर आप कह रहे हैं सरकार बन जाएगी। कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है साहब, 2005-7 से लेकर 2012 तक हमारी सरकार वहाँ रही है, लेकिन अब 8 साल हो चुके हैं, जिसमें बीच में हमारे अखिलेश यादव जी जो बहुजन हैं, अखिलेश यादव जी बने जो कि लोहिया जी की विचारधारा पे काम करते हैं। उसके बाद में ये जो मनुवादी सरकार ने EVM के द्वारा वहाँ सरकार बनाई है, इसको भी हम उखाड़ फेंकने का काम जल्द ही करेंगे। बहन मायावती जी ना केवल यूपी की प्रधानमंत्री बनेगी, यूपी की CM बनेगी, बल्कि देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ये हम तन मन धन से प्रयास करने कोशिश करेंगे। आज बाबा साहब का जन्म दिवस है जी, पूरा विश्व मनाता है जी, पूरे भारतवर्ष में करोड़ों अनुयायी है जी, तो लॉकडाउन में छूट क्यों नहीं दी गई? देखिए इस देश में जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से मनुवादी व्यवस्था चल रही है। चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, पूरी तरह से इस समय विचारधारा जो काम कर रही है वो मनुवादी व्यवस्था पे काम कर रही है। इन लोगों का पूरा उद्देश्य है कि हम वापस से मनु संविधान लागू कर दें। मनु संविधान का मतलब वही है जो हम लोग लगातार इस 7 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखते आ रहे हैं, नोटबंदी, आर्थिक व्यवस्थाओं को तोड़ फोड़ करना। क्योंकि इनके गुरु बोल के गए, जो अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा उन्होंने कि गुरु गोलवलकर, उसमें स्पष्ट कहा है कि 5% लोगों के पास इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था रहना चाहिए, 95% लोग जब भी गुलाम बनेंगे। अगर वो लोग खाना खा ले तो समझना कि वो विकास समझ रहे हैं। और उन्हीं गोलवलकर के सिद्धांतों पे आज की मनुवादी सरकार चल रही है। इसी कारण बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा में जो बहुजन इस वक्त जी जान से लगे हैं, हमारा प्रतिशत बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायियों का बढ़ता जा रहा है, ये देखकर आज मनुवादी सरकारें थर्रा रही है। इसीलिए उन्होंने किसी न किसी तरह से हमें बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं तक उनकी जयंती मनाने पर उनकी विचारधाराओं से समाज को जागरूक करने के लिए, रोकथाम करने के लिए इस नकली लॉकडाउन का प्रयोग किया गया है। आप शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने साथ में जिसे कहते हैं अहिरवार, जाटो, चमार, आपको बड़ा भाई मानते हैं वाल्मीकि समाज के लोग,
तो उन लोगों को भी साथ में लें। जी तो आपकी बिल्कुल, जो विचारधारा 30 बढ़ेगी। बस्तियां हैं उसमें हमारी 30 बस्तियों में केवल वाल्मीकि समाज नहीं है, उसमें बौद्ध बस्तियां हैं। बौद्ध भाई मेरे बहुत साथ देते हैं। जाटो, अहिरवार, बेरवा, ये मेरे सारे भाई बहन मेरे साथ में मिलकर काम करते हैं। और हम शीघ्र ही इस नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी महापौर के प्रत्याशी के रूप में दमखम ठोक के बहुजन समाज को एकत्रित करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब सारे मुद्दों को हम लोग एकत्रित करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे और वापस से सम्राट अशोक का स्वर्ण भारत बनाएंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है इंजीनियर संतोष कल्याण है, अम्बेडकर का अनुयायी हूँ मैं। धन्यवाद। जय भीम साहब। सर, आज 14 अप्रैल है और परम पूज्य बाबा साहब का जन्म उत्सव हम लोग हमेशा से मनाते आए हैं। भारत के संविधान में आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दलित समाज, अखंड भारत के लिए हम लोगों ने जो बाबा साहब ने प्रयास किया है, लेकिन एक दुख का विषय है, आज बाबा साहब की जन्म जयंती होने के साथ साथ दलित समाज बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पण करता है, लेकिन प्रशासन को इतना भी ख्याल नहीं है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा दें। यहाँ पे ये भेदभाव है जो ठीक नहीं है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पमाला करने के लिए सीढ़ियों तक का भी इंतजाम नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ा दुख का विषय है, जो प्रशासन को मेरा निवेदन है कि ये इस विषय पे गौर करना चाहिए उन्हें। आपका कहना का मतलब पक्षपात कर रहे हैं? पक्षपात ही है, इससे क्या कहेंगे इसको। जहाँ पे पूरे देश के अंदर चुनावी रैलियाँ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आवागमन चल रहा है, सब भीड़भाड़ हो रही है, लेकिन एक पुष्पमाला करने के लिए सीढ़ियाँ तक का इंतजाम नहीं किया गया। इसको हम क्या कहेंगे, क्या समझेंगे इसको हम। ये प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब हमारा सबका आराध्य है। हम पूरे भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब की जन्म जयंती मनाते हैं धूमधाम से। हमको और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम संविधान के निर्माताओं को सम्मान तो चाहिए कम से कम।